बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का टॉपिक है चल उड़ जा रहे पंछी। एक गाना आपने सुना रहा होगा, चल उड़ जा रहे पंछी ये देश हुआ बेगाना। बस उसी से संबंधित ये चीज है और बड़ी कष्टदायक ये चीज है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। क्या कारण है, क्यों हो रहा है, इस पर हम विचार करेंगे। तो आज इस टॉपिक पर हम चल रहे हैं बात करने कि यहाँ के लोग क्यों भारत को छोड़कर विदेशों में बसने को सोच रहे हैं। सोच नहीं रहे हैं, सोच बस रहे हैं। एक डाटा मैं देने जा रहा हूँ आपको, जरा उस डाटे पे जरा देखिएगा कि कैसे कैसे इंक्रीज होता जा रहा है कि लोग भारत छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। 2015 में, ये थोड़ा आपको देख के बोलना पड़ेगा क्योंकि डाटा गलत नहीं होना चाहिए। 2015 में 1,31,656 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2016 में 1,44,942 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। और 2020 में कोरोना के कारण थोड़ा कम हो गया था, लगभग 85,248 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2023 में 2,16,219 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। और 2024 में 2,06,378 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। और 2025 जो हमारा चल रहा है, माना जा रहा है कि लगभग 3 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। जो आंकड़ा अभी सामने पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन जो एक सीक्रेट आंकड़ा आया है या जो सरकारी आंकड़े जो मेंटेन हो जाते हैं लास्ट ईयर तक, उसके हिसाब से 3 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता लगभग छोड़ी है। क्या कारण हो सकते हैं? आप भी इस पे आप भी विचार करें इस पर। क्या कारण है कि लोग अपना देश छोड़कर, यहीं पर हम पैदा हुए इसी की मिट्टी में, यहीं पे हमारे चाचा चाची बुआ मौसी सब रह रहे हैं, यहीं पर हमारा समाज रह रहा है, जिनके हम पड़ोसियों को अपना समझते हैं, अपने परिवार की तरह समझते हैं। ये देश अपने परिवार की तरह लगता है। क्या कारण है कि हम यहाँ छोड़कर बाहर के लोगों को अपना ले रहे हैं? ये बहुत दर्दनाक स्थिति है और आने वाले समय में ये विकराल रूप धारण कर रही है। अब तो बड़े बड़े लोग, लास्ट में कुछ नामों को मैं बोलूंगा कि बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, जो इंस्पायर होते हैं लोग इनको देखकर, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे फिल्मी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो दोग हों, चाहे मंत्री जी के लड़के हों। तो जब ऐसे लोग जब देश छोड़ेंगे तो उनसे इंस्पायर होता है आदमी। जब ये छोड़ रहा है तो कोई खास बात जरूर है। और खास बात है, ऐसा नहीं है कि जो लोग यहां से छोड़कर जा रहे हैं वो अपने देश से प्यार नहीं करते, इंडिया से प्यार नहीं करते, कि मैं यहां बसा हूं तो वो हमसे कम प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पॉसिबिलिटी मिल रही है वो चला जा रहा है यहां से। तो आज इसी टॉपिक पर हम विचार करेंगे। सबसे बड़ा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण होता कैसे है, पैदा कैसे होता है? आर्थिक मतलब पैसा। पैसा कैसे बनेगा? जब हमको रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब यह है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे लेबर की नौकरी मिल जाए, वो थोड़ी रोजगार कहलाएगा। वो भी मैं कर लूंगा अगर सैलरी अच्छी हो ना। अगर सैलरी अच्छी हो, टाइम आवर लिमिट हो, कितनी देर हमको मजदूरी करनी है, तुम कर लेगा आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश में रहने के लिए करेगा। लेकिन जब सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं करना चाहेगा। यही कारण है। आर्थिक कारण में यही कारण होता है कि वहां पर विदेशों में सैलरी अच्छी मिल रही है, टाइम आवर लिमिट है कि आपको इतनी देर से इतनी देर काम करना है,
यहाँ पर कंपनियों में कहा जाता है कि 8 घंटे काम कराएंगे, वर्क ले रहे हैं 12 घंटे 15 घंटे। नहीं, पता कर लीजिएगा आप। मैं रजिस्टर्ड अच्छी अच्छी कंपनियों के बाद किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं खुद देखा हूं कि वहां पर 12 घंटे 15 घंटे काम ले रहे हैं। 15 घंटे तो नहीं, 12 घंटे 13 घंटे काम लेते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं, जिनका नाम सुन के आप भी जानते हैं। नाम अगर मैं लूंगा तो आप एक बार कहेंगे कैसे बोल दिया इसने, ये तो बहुत आइडियल पर्सन हैं। तो ये स्थिति है। आर्थिक कारण, रोजगार अच्छा मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य कुछ भी हो। स्वास्थ्य के संबंध में रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी सुविधाएं आपको दी जा रही है विदेशों में। यही कारण है कि हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। शिक्षा अच्छी है वहां पर। यहाँ का स्टूडेंट वहां पर पढ़ने जाता है और वहीं पढ़ाई पूरी करता है, चाहता है कि मैं यहीं पर नौकरी कर लूं। क्यों? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर उसको अच्छा लग रहा है, वहां की शिक्षा उसको अच्छी लग रही है। यहाँ की यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी में आप गए थे, यहाँ पे कुछ पत्रकार दिखा रहे थे, फैन तक नहीं थे, बोर्ड अभी भी चौक वाला चल रहा था, और टीचर वहां का जो पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की नहीं। अब तो कॉलेजों वगैरह में भी स्मार्ट बोर्ड लग गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जिनका नाम ही आपने नहीं सुना होगा। रहना चाहेंगे आप ऐसे देश में? आपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? तो जब यहाँ का लड़का बाहर पढ़ने जाता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखता है, वहाँ का माहौल देखता है, तो उसको वही अच्छा लगने लगता है। यहाँ के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। इससे अच्छी सैलरी मिल रही है, जो आर्थिक की बात हो रही थी। रिटायर हो जाएंगे, सरकार सुविधाएं भी दे रही है आपको यहाँ से अच्छी, तो हम वहां पे रहेंगे। सीधी बात है। पहले अर्थ आता है ना। मैंने एक दिन एक वीडियो में बोला था, जब मेरे पेट में दाना रहेगा तभी मैं योगा कर पाऊंगा, नहीं तो योगा होगा चिल्लाते रहो कि योगा करने से बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरा कारण यह है कि वहां की सामाजिक स्थितियां बहुत अच्छी हैं विदेशों की। मैं डेवलप कंट्रियों की बात कर रहा हूं। डेवलप में जहां हम लोग ज्यादा बसने जा रहे हैं इंडियन लोग, कौन सी कंट्रियां हैं? यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, सऊदी अरब है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है। इन कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूं। सामाजिक स्तर वहां पर अच्छा है। यहाँ की तरह लोगों के पास फालतू समय नहीं, चाय की दुकान पे बैठ के बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी, वो जो होता है आप सब समझ जानते हैं। वो अपना काम से काम कर रहे हैं, स्वयं मिला पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो लाइफ जब इनकम अच्छी है, जीवन स्तर अच्छा है, समाज अच्छा है, तो लोग क्यों पढ़ेंगे? कि जात धर्म की बात करें, जात धर्म वहां भी है, ऐसा नहीं जात धर्म कहीं बसता है, धर्म खासकर, लेकिन जितना यहां पर है विदेशों में नहीं है। इसको आप माइंड मत करिएगा कि नहीं मैं इंडिया का रहकर इंडिया की बुराई कर रहा हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा। मैं गौरव से कहता हूं मैं भारतीय हूं, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। तो ये स्थितियां हैं। आर्थिक कारण हो गया, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, और राजनीतिक स्थिरता। यहां पर यही नहीं तय होता है। आप देखे होंगे विदेशों में, अपवाद की बात देखिए, एग्जाम्पशन की बात छोड़ दीजिए, कभी ऐसा होता है कि इंग्लैंड में भी गिर गई, लेकिन आप ज्यादा रेशियो लेंगे तो हमारे यहाँ जिस तरह स्थिरता है गवर्नमेंट की, सरकार की, उस तरह विदेशों में नहीं है। मैं अभी जिन कंट्रियों का नाम लिया हूं वहां की बात कर रहा हूं। तो जहां पर स्थिरता अच्छी होगी, गवर्नमेंट स्थिर रहेगी, वहां पर इकोनॉमी डेवलप करेगी,
तो लोग वहाँ पर उनको इकोनॉमी डेवलप करेगी तो इनकम अच्छी होगी, सामाजिक स्तर अच्छा होगा, सामाजिक स्तर होगा तो बेफालतू की बातें नहीं होंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, सड़क अच्छी होगी। दिल्ली में बसना चाहेंगे, सबसे नंबर 1 पोल्यूशन पे आ तो गया है। ये भी तो इंडिया की कैपिटल है। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले को कहा जाए और अमेरिका और न्यूजीलैंड वालों को कहा कि दिल्ली में बस जाओ, नागरिकता मैं दे रहा हूँ यहाँ की, तो बसेगा वहां का नागरिक यहाँ आकर। अभी एक टूरिस्ट आया था यहाँ टहलने के लिए, कहाँ का था मुझे याद नहीं रहा, या अमेरिका का था या कहीं का था। वो जो ट्रेवलर ब्लॉगिंग करते हैं, उस 8 घंटे ऐसे कुछ था वो, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से ही चला गया वो वापस, यहाँ का पोल्यूशन देखकर। अभी के समय में नहीं, अभी तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसके पहले जब नॉर्मल टाइप का पोल्यूशन होता है। तो ये कहने से कि ये जो यहां से जा रहे हैं वो गलत है, अगर ये कहा जाए कि जो यहां से लोग जा रहे हैं वो गलत हैं, वो अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, तो ये गलत है। हर आदमी जो है अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जी रहा है, कोई अपने लिए नहीं जी रहा है। जो अपने लिए कहा जाता है, जो अपने लिए जीता है वो जानवर के समान है। तो आप इसी तरह समझें कि हर इंसान को अपने देश से प्यार है, अगर वो जा रहा है तो सबसे बड़ी आर्थिक चीज है। वहां पे जा रहा है, उसको अच्छी जॉब मिल जा रही है, जब पैसा आ गया तो सब कुछ मेंटेन हो जाता है। यहां की तरह जो है वाद विवाद नहीं है। तो मैंने एक आंकड़ा दे दिया किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो सरकार को भी हर कदम पर देखिए, सरकार के पास कई समस्याएं हैं इस देश के लिए। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि लोग क्यों इस देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। विराट कोहली का भी तो नाम आ रहा है कि वो विदेश में यूके में बसना चाह रहे हैं। अक्षय कुमार ने तो नागरिकता छोड़ के कनाडा की नागरिकता ले ली थी, अब फिर अप्लाई किया है उन्होंने। जयशंकर प्रसाद के लड़कों के बारे में आ रहा है, विदेश मंत्री जो हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में है, उनके लड़कों की नागरिकता के बारे में है। तो आप ये सब चीजें जब होती हैं तो दूसरा व्यक्ति देख के इंस्पायर होता है, और ऐसा नहीं इंस्पायर होता है, ये फैक्ट है कि विदेशों में जिन कंट्रियों का भी, जैसे यूएसए हुआ, यूके हुआ, सऊदी अरब हुआ, सिंगापुर हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, यही लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर्थिक रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, एनीथिंग, सब में अच्छी पॉसिबिलिटी है बढ़ने की, इसलिए लोग जा रहे हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉल्यूशन ही दिल्ली का आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए बाहर लोग जा रहे हैं, और सरकार को इस पे सोचना चाहिए, हर देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि किस तरह ऐसा किया जाए कि अपना देश एक अच्छे चीजों में आए, लोग यहीं पर रहें। और सबसे पहले सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोला आर्थिक अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हम अपना देश नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं तो मैं दिल्ली कमाने क्यों जाऊंगा, मैं अपने शहर में ही रहूंगा, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो। इसी के साथ इसी वीडियो का अंत करता हूं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर आप एक अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। आज कुछ तबीयत भी खराब थी, इसलिए तो वीडियो थोड़ा वैसा बना होगा, तो उसके लिए माफ करिएगा। आज तबीयत थोड़ा डाउन लग रही है, इसलिए थोड़ा वो चीज़ नहीं कर पाया। कोशिश किया है, लेकिन अगर थोड़ी गलतियां हुई हो तो उसके लिए आप माफ करिएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आपके पास आऊँगा। धन्यवाद, प्रणाम।